हाल ही में देश में 24 अप्रैल 2022 को 12वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तत्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण या स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण की शुरुआत की है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के अधिनियम का प्रतीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करता रहा है। यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, ई पंचायत पुरस्कार केवल राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्रों को दिया जाता है। पंचायती राज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन। देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज्य लॉन्च किया गया है। यह ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत करता है। एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन, स्थानीय सरकार निर्देशिका एवं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ इसका संयोजन ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग व ट्रैकिंग करता है। 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में पंचायतों शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं को रखा गया, जिसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। उन राज्यों जिनकी संख्या 20 लाख से कम है को छोड़कर ग्राम, मध्यवर्ती, प्रखंड, तालुका, मंडल और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई। अनुच्छेद 243B के तहत सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना है। अनुच्छेद 243C के भाग 2 के तहत सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद भी जनसंख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आधार पर आरक्षित किए गए हैं। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुच्छेद 243D के तहत सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनका कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायतों के नए चुनाव उनके कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिए जाने चाहिए। अनुच्छेद 243E के तहत मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव होंगे। अनुच्छेद 243A के तहत पंचायतों की शक्ति। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है। अनुच्छेद 243G के तहत राजस्व का स्रोत। अनुच्छेद 243H के तहत राज्य विधायिका पंचायतों को निम्नलिखित के लिए अधिकृत कर सकती है: राज्य के राजस्व से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व का हिस्सा, राजस्व का संग्रहण और प्रतिधारण, प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 243I के तहत यह अधिनियम सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से नागालैंड, मेघालय और मिजोरम एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में 5वीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र।
मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जिसके लिए जिला परिषदें मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्र जिनके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल मौजूद है। हालांकि संसद ने पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के माध्यम से भाग 9 और 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के प्रावधानों को बढ़ाया है। वर्तमान में 10 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल है। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है। संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी भी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। दूसरा कथन है, समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही मान्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या दोनों गलत है? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।